3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हमें सत्ता देकर देखो, हम तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे, अब वही पार्टी सरकार में आने के बाद युवाओं को धर्म का लॉलीपॉप चटा रही है, पकड़ा रही है। बीजेपी को पता है, देखिए उन्होंने रोजगार के मोर्चे पर कुछ खासा किया तो है नहीं, तो युवाओं को जवाब क्या देंगे भाई? जब युवा जवाब मांगेंगे, क्योंकि जवाब तो देखिए मांगेंगे, लेकिन क्या जवाब देंगे? इसलिए जिन युवाओं के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, उसे पार्टी कह रही है कि भाई हमें वोट दो, हम तुम्हें रामलला के दर्शन की टिकट थमा देंगे हाथ में। यानी अब इस देश का युवा रोजगार न मांगे सरकार से, कोई लेना देना नहीं है रोजगार से। दुनिया के सबसे बड़े दल का कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस आपको रामलला के दर्शन करा सकते हैं। अब दोस्तों, आपको पता चलेगा कि इस खबर में हम आपको क्या बताने वाले हैं। रोजगार देने के नाम पर फिर एक बार बीजेपी ने क्या लालच दिया है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। अब इस देश के केंद्रीय सत्ताधारी दल को रोजगार से कोई लेना देना नहीं रह गया है दोस्तों। ये बात अब कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार इस देश के युवाओं के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जीरो के बराबर हो गया है। इस देश की सरकार के बड़े नेता ये बात इनडायरेक्टली अपनी चुनावी रैली में बता रहे हैं। अगर रोजगार इतना जरूरी होता तो माननीय नेताजी अपने भाषण में रोजगार का जिक्र जरूर करते ना, कि धर्म का चूरण तो नहीं चटाते। भाजपा के बड़े नेता, जिन्हें इस देश में उनके दल और भोपू मीडिया ने भारत की मौजूदा राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने दिया है दोस्तों, उन्हीं अमित शाह जी ने, जी हाँ, उन्हीं अमित शाह जी ने कहा है कि रोजगार भूल जाओ, हमारी सरकार बनवाओ तो हम हर युवा को रोजगार के नहीं रामलला के दर्शन कराएंगे। भाजपा के बड़े नेता मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर राज्य में फिर से सरकार आई तो हम राज्य सरकार के खर्च पर युवाओं को रामलला के दर्शन कराएंगे। राज्य सरकार के खजाने में रखा पैसा अब सरकार जनता की सुविधा और जीवन को आसान बनाने के लिए खर्च नहीं करने वाली, अब तो वो पैसा धर्म और धर्म के प्रचार पर खर्च होगा दोस्तों, क्योंकि मात्र एक ही यही तो मुद्दा रह गया है। शायद इससे ज्यादा ना कोई मुद्दा था ना कोई मुद्दा होगा, क्योंकि सनातन की रक्षा भी जरूरी है। नहीं तो युवा रोजगार मांगेगा और बिना विकास के ब्लूप्रिंट के धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला ये दल युवाओं को कहां से देगा रोजगार? इसलिए पहले ही साफ कर दो कि भाई हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। हम मंदिर की टिकट से ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं करा सकते, नहीं तो कहीं 15 लाख की तरह चुनाव के बाद आप रोजगार लेने भी सरकार के पास पहुंच जाएंगे, तब क्या करेगी सरकार? क्योंकि अब आने वाली सरकार का सारा सरोकार धर्म से होगा दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार से नहीं होगा। वैसे भी जिन मामा की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उनके राज में लोगों के घर में लगी पानी की टंकी से ज्यादा पेपर लीक होते हैं। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो एमपी में कुल 29 बार पेपर लीक हो गए, 29 बार। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार के नेताओं को समझ में आ गया है कि हम रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, तो धर्म का गुब्बारा थमा के ही रोजगार जैसे मुद्दे को भटका दो, क्योंकि मामा के बस की बात तो नहीं रही रोजगार देना, तो फिर उसकी बात ही क्यों की जाए? जो चीज हम कर नहीं पाएंगे उसका जिक्र क्यों किया जाए? मामा जी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के ही भरोसे लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाइयों के पास गए तो वो कुछ पूछ लेगा कि मामा जी रोजगार कहाँ है, तो मामा जी पूरा समय बहनों से दया की गुहार लगाते रहे कि भाई ऐसा भाई कभी नहीं मिलेगा, हमने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मगर जिस भाजपा की सरकार में बहनों को सम्मान देने की बात कही जा रही है दोस्तों, उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ दरिंदगी आम सी कहानी है। और ये मैं क्यों कह रही हूं? राम राज की स्थापना की सोच रखने वाली भाजपा की सरकार में किस तरह से महिलाओं का रोज अपमान, रोज चीरहरण और दरिंदगी हो रही है उनके साथ, उस पर पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं बोलता। चुनावी राज्य में जो बहनें उनके लिए लाडली हैं, वही बहनें गैर चुनावी भाजपा सरकार वाले राज्य में सरकार से अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भीख मांग रही हैं। लेकिन सरकार को क्या? सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी चुनाव कहाँ है? जब चुनाव आएगा तब सुनी जाएगी।
तब तक अपनी इज्जत की रक्षा आप खुद कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि गैर चुनावी राज्य के लिए जहां भाजपा की सरकार है, वहां महिला बहनों की इज्जत सार्वजनिक बसों और यातायात के साधन पर लिखे उस ब्रह्म वाक्य की तरह है कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जहां चुनाव नहीं चल रहे हैं, वहां मां बहनें अपनी इज्जत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। सरकार तो बस धर्म के प्रचार प्रसार और चुनाव लड़ने के लिए बनी है, क्योंकि खुद पीएम भी तो दिल्ली के काम छोड़ चुनावी राज्यों की गली गली शहर शहर छान मार रहे हैं कि मानिए अगला मुख्यमंत्री और विधायक उन्हीं को बनना है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, तमाम सांसदों को तो टिकट दे ही दिया है कि भाई तुम चुनाव लड़ो। कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते हैं। गैर भाजपा सरकारों के राज्य में महिला के साथ हिंसा होने के बाद विरोध के नाम पर अपनी छाती पीटने वाला दल अपने राम राज्य वाले प्रदेश यूपी में महिला अधिकारियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो आम महिला अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। दोस्तों, योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में महिला कभी भी बिना किसी खौफ के घूम सकती है। खुद अमित शाह जी कह चुके हैं रात को 2 बजे गहने लाद कर निकल जाइए। उनकी जानकारी को पुख्ता करने के लिए आप इनको बताना चाहेंगे कि महाराज जी, आपके ही राज्य में ना महिला तहसीलदार घर के अंदर महफूज नहीं है, तो क्या आप फिर ये चाहते हैं कि 12 बजे तक महिलाएं सरेआम घूमकर दरिंदों को दावत दें? यूपी के बस्ती जिले में तैनात महिला नायब तहसीलदार सिटी के साथ घर में घुसकर रेप की कोशिश की गई, जिसका इल्जाम नायब तहसीलदार सदर सौरभ शुक्ला पर लगा दोस्तों, और पुलिस हर बार की तरह शिकायत मिलने के बाद जांच में लग गई है। मैं नायब तहसीलदार बस्ती सदर हूँ। मेरे सहकर्मी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात एफआईआर, बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अगर हम यूपी के लिए जो एनसीआरबी का डेटा आया दोस्तों, उस पर अगर ध्यान दें, थोड़ा गौर करें, तो यूपी में हर 2 मिनट में एक लड़की के साथ रेप का मामला दर्ज होता है, जबकि बच्चों के लिए ये और ज्यादा शर्मनाक है। हर 90 मिनट में एक रेप का मामला दर्ज हो रहा है। जिस तरह से यूपी में रेप के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को अब यूपी को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि रेप प्रदेश कहना शुरू कर देना चाहिए। यूपी में बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टर तो देखिए आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह रेप के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसको देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था देखकर क्रिमिनल जरूर आकर्षित हो रहे हैं यूपी की तरफ। भाजपा की महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता सरकार में रहते हुए मात्र आम महिलाओं के लिए ही नहीं है, वो तो पार्टी के जो भीतर है, पार्टी के भीतर भी महिलाएं जो है उनका अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं दोस्तों। अभी आपकी स्क्रीन पर एक विजुअल चला रहे हैं, हम एक विजुअल आपको दिखा रहे हैं, आप उसे देखिए कि कैसे वसुंधरा राजे के हाथ से पैम्पलेट छीन लिया गया और उसके बाद वसुंधरा राजे की भावभंगिमा ही बदल गई। ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्होंने राजस्थान में भाजपा को मुख्य विपक्षी दल बनाया, चलना सिखाया, और अब आज भाजपा राजस्थान में तेज चलना सीख गई है तो पूर्व महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा को ही अपमानित करने में लगी हुई है। जो भाजपा अपने संगठन बल पर इतराती है दोस्तों, उसमें भीतर खाने कैसी जूतम पैजर मची हुई है कहीं ना कहीं, वो मंच पर सार्वजनिक तौर पर देखी जा सकती है। भाजपा को जिसने खड़ा किया वो अंत में प्यार से कब किनारे लगा दिया जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता है, क्योंकि आज आप काम आ रहे हैं, हो सकता है कल आप काम ना आए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का ही हाल देख लीजिए, बस अब घर पर बैठकर केक काट रहे हैं। वसुंधरा क्या करेंगी उन्हें तय कर लेना चाहिए अब, क्योंकि राजनीति में संकेतों की बड़ी भूमिका होती है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के लिए लगातार संकेत दे रही है जो वसुंधरा के लिए ठीक मालूम नहीं जान पड़ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के भीतर लगभग हर चुनावी राज्य में गुटबाजी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा के नेता एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भाजपा की चुनावी घोषणा और गारंटी भी
कहीं औंधे मुंह ना गिर जाए। लेकिन इन सब बातों से बेखबर असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी की गारंटी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की कोई गारंटी नहीं है, ये हेमंत बिस्व शर्मा कहते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, उनके दल का या खुद उनकी माता जी राहुल गांधी की गारंटी नहीं ले सकती, तो देश क्यों राहुल गांधी की गारंटी को गंभीरता से लेगा। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव में हर दल गारंटी देती है, हर नेता देता है, और चुनाव के परिणाम जिसके साथ होंगे उसी की गारंटी को सच माना जाएगा, क्योंकि जनता ने उस नेता की गारंटी ले ली है। भाजपा को भी अच्छे से पता है, देखिए कि धर्म की जो लकीर उसने खींची है वो देश को मजबूत नहीं खोखला करेगी, जो भाजपा की राजनीति के लिए बेहतर है। इसलिए भाजपा विकास से ज्यादा जनता को धर्म में उलझाए रखना चाहती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पता है कि जनता को इतना परेशान और भ्रमित कर दो कि जनता जीवित रहने को ही विकास समझने लगे, और वही इस वक्त वो कर रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।